बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मर्तबा का वाक़या है कि एक बादशाह शिकार करने निकला। रास्ते में एक लौंडी के हुस्न पर फरिश्ता हो गया और उसे खरीद कर शाही महल में वापस आ गया। शिकार करने गया था मगर खुद शिकार हो गया। ये लौंडी पहले ही समरकंद के एक सुनार यानी सर्राफ के लौंडे पर आशिक थी। बादशाह के यहाँ आकर उसकी जुदाई से घुलने लगी और इश्क की बीमारी से इतनी दुबली और लागर हो गई कि हड्डियों पर सिर्फ खाल बाकी रह गई। बादशाह को उसकी ये हालत देखकर बहुत गम हुआ। चुनांचे उसने तबीबों को जमा किया, इलाज के लिए शाही इनाम और इकराम का वादा किया। इत्तबा से कहा कि मेरी जिंदगी बचाओ, कि अगर ये मर गई तो समझ लो कि मैं भी मर गया। तबीबों ने इंशाअल्लाह कहे बगैर दावा किया कि हम बहुत जल्द ही इस बीमार लौंडी को अच्छा कर देंगे। चुनांचे उसकी लागरी को दूर करने के लिए इलाज मुआवजा शुरू हुआ, मगर मर्ज बढ़ता गया। जूं जूं दवा की और उनकी हर दवा उल्टा असर करने लगी। इसलिए कि जब बीमार की क़ज़ा आती है तो तबीब भी बेवकूफ हो जाता है और उसकी दवा भी अपने नफ़ा में उल्टा रास्ता इख्तियार करती है, उल्टा नुकसान पहुंचाने लगी। बांदी को रोगन बादाम बजाय फायदा के उल्टा खुश्की में और इजाफा कर रहा था, यानी हर दवा मुखालिफ हो रही थी। इलाज का हर तरीका नाकारा साबित हो रहा था। बिल आखिर तबीबों की रुसवाई हुई और वो कुछ दावा कर रहे थे, उनकी अक्ल और तकब्बुर का दावा ठिकाने लग गया और अपनी आजिज़ी और मायूसी का इजहार करके दरबार से रुखसत हो गए। बादशाह ने जब तबीबों की आजिज़ी और मायूसी देख ली तो नंगे पांव मस्जिद की तरफ दौड़ा। मस्जिद पहुंचकर मेहराब की तरफ दौड़ा और सजदे में गिरकर इस कदर रोया कि सजदे की जगह आंसुओं से तर हो गई और उसने रोते रोते बारगाह इलाही में अर्ज किया, ऐ अल्लाह, ये सारी कायनात तेरी अदना बख्शिशें हैं और मैं क्या अर्ज करूं, जबकि आप हमारे इसरार और भेदों से बाखबर हैं। ऐ वे ज़ात पाक जो हमेशा हमारी हाजतों की पनाहगाह है, हम फिर सीधे रास्ते से भटक गए और आप पर तवक्कल न किया और इलाज मुआवजा में इंशाअल्लाह भी न कहा। जब उस बादशाह ने तहे दिल से नाला और फरियाद किया तो अल्लाह ताला की रहमत का समंदर जोश में आ गया और रोते रोते बादशाह पर नींद तारी हो गई। चुनांचे उसने ख्वाब में देखा कि एक बुजुर्ग फरमा रहे हैं कि ऐ शख्स नाउमीद न हो, मैं इंशाअल्लाह ताला इस बांदी का इलाज करूंगा। ख्वाब से बेदार होते ही बादशाह ने अपने कल्ब को मुतमईन और मसरूर पाया और उन बुजुर्ग का इंतजार करने लगा कि अचानक वो तशरीफ लाए। बादशाह आगे बढ़ा और दौड़कर उनका इस्तकबाल और एहतराम किया। इसके बाद उस शेख कामिल ने इस लौंडी का कारूरा यानी पेशाब देखा और नब्ज देखी। नब्ज पर हाथ रखकर शहर का नाम लेना शुरू किया और जैसे ही समरकंद का नाम आया उसके नब्ज की हरकत तेज हो गई। शेख ने समझ लिया कि समरकंद में ये किसी की मोहब्बत में मुब्तला होकर आई है और इसी वजह से बीमार है। बीमारी कुछ थी, इलाज कुछ हो रहा था। फिर शेख कामिल ने किसी तरह से लौंडी से उसका राज मालूम कर लिया कि वो समरकंद के एक सुनार के बेटे पर आशिक है। शेख ने बादशाह को हुक्म दिया कि वो उसको हाजिर करे। चुनांचे उसे दुनियावी दौलत के लालच पर तलब किया गया और चूंकि शेख कामिल तबीब कामिल भी थे, उन्होंने उस शख्स को ऐसी दवाएं दी जिससे उस शख्स का हुस्न जाता रहा और उस लौंडी के सामने फिर उसको पेश किया गया। चूंकि उस लड़के की सूरत काफी बुरी और बदसूरत हो चुकी थी, उसे देखते ही लौंडी का इश्क जाता रहा और वो उसके इश्क की बीमारी से शिफायाब हो गई और तंदुरुस्त होने लगी और कुछ ही दिन में बिल्कुल सेहतयाब हो गई। चूंकि उस लौंडी की बीमारी महज सूरत परस्ती थी, इसलिए सूरत के बिगड़ने से इश्क आहिस्ता आहिस्ता जायल हो गया और शिफा पा गई। मखलूक का इश्क फानी है तो अल्लाह से इश्क करो और जिस किसी को दुनियावी कोई सख्त जरूरत पेश आ जाए तो सिर्फ एक ही दिन का अमल बताता हूँ और अल्लाह से मांगने की ही गरज रखें और सूरह इखलास को 3 बार ऐसे पढ़ें कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। अब जब अल्लाहुस समद पर पहुँचे तो इसे 77 मर्तबा पढ़ें और फिर आगे पूरी सूरह इखलास मुकम्मल पढ़ लें। ये एक बार आपने सूरह इखलास पढ़ ली है, ठीक इसी तरह से 3 बार पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला जिस नीयत से पढ़ोगे उसी वक्त पूरी होगी।